हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब अपना अहम भाव दूर होगा तब स्पंदन हो अथवा निस्पंद हो, समाधि में स्थित हो अथवा राज्य करो, तुमको दोनों तुल्य हो जाएंगे। जब अपनी अभिलाषा दूर होती है तब जैसी चेष्टा प्राप्त हो वैसा ही हो। यह फुरना भी ना फुरने के समान है और एक अद्वैत सत्ता ही भान होगी। जैसे सम्यक दर्शी को तरंग और सोम जल एक भासित होता है, वैसे ही तुमको भी एक ही भासित होगा। चाहे जीवन मुक्त हो अथवा विदेह मुक्त हो, समाधिस्थ हो अथवा राज्य करो, तुमको दोनों तुल्य है। हे रघुकुल आकाश के चंद्रमा रामचंद्र, जीव को अपनी अभिलाषा ही बंधन में डालती है। जब अभिलाषा मिटती है तब कर्म करो अथवा ना करो, कुछ बंधन नहीं, क्योंकि तब मनुष्य करने में भी आत्मा को अक्रिय देखता है और ना करने में भी वैसे ही देखता है। उसकी द्वैत भावना निवृत्त हो जाती है। इससे उसे चित्त, देह, इंद्रियादिक सब पदार्थ आत्मरूप ही भासित होते हैं। हे राम जी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय का मोह निवृत्त हुआ है। अब तुम जागे हो। यदि कुछ तुमको संशय रहा हो तो फिर प्रश्न करो, जिसका मैं उत्तर दूंगा। राम जी ने पूछा, हे भगवान, मुझको एक संशय है और उसको भी आप निवृत्त कीजिए। कोई कहते हैं कि बीज से अंकुर होता है और कोई कहते हैं कि अंकुर से बीज होता है। कोई कहते हैं कि जो कुछ करता है सो देव ही करता है और कोई कहते हैं कि कर्म करते हैं तब जीव जन्म पाते हैं। कर्म ही से सब कुछ होता है और किसी के अधीन जीव नहीं है। कोई कहते हैं कि जब देह होती है तब कर्म करते हैं और कोई कहते हैं कि कर्मों से देह होती है। कोई कहते हैं कि देह से कर्म होते हैं और कोई पुरुष प्रत्न मानते हैं। सो यथार्थ तो कुछ हो, यथार्थ जो कुछ हो वह कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, एक एक के विषय में मैं तुमको क्या कहूँ। कर्म से देव और घट से आकाश पर्यंत जितने क्रिया, कर्म और द्रव्य हैं, ये सब विकल्प जाल, भ्रांति मात्र है। केवल आत्मस्वरूप अपने आप में स्थित है, द्वैत कुछ नहीं है। हे राम जी, जब संवेदन फुरता है तब सब कुछ भासित होता है और निसंवेदन होने पर कुछ नहीं। जैसे शीत, श्वेत आदि बर्फ के दूसरे नाम या पर्याय है, वैसे ही कर्म, पुरुष प्रत्न आदि सब आत्मा के पर्याय है। देव पुरुष है और पुरुष देव है। कर्म देह है और देह कर्म है। बीज अंकुर है और अंकुर बीज है। देव कर्म है और कर्म देव हैं और वही पुरुष प्रत्न है। जो इनमें भेद मानते हैं वे अनपढ़ पशु हैं। इन सब का बीज अहंकार है। जब अहंकार हुआ
तब सब कुछ सिद्ध हुआ। जैसे बीज से वृक्ष, फल, फूल और डाली होते हैं, पर जो बीज ही ना हो तो वृक्ष कैसे उपजे। हे राम जी, इनका बीज संवेदन है। अहंकार, संकल्प और संवेदन तीनों पर्याय है, अर्थात एक ही है। जब फुरना हुआ तब कर्म, देह, देव सब सिद्ध होते हैं, और जब फुरना मिट गया तब कुछ नहीं भाषित होता। इसी को ज्ञान अग्नि से जलाओ, जिससे इसके फूल, फल, टहनी सब जल जावे। यह जो संवेदन फुरता है कि मैं हूँ, यही संसार का बीज है। इसे ज्ञान रूपी अग्नि से जलाओ। जब अहंकार नष्ट होगा तब कुछ द्वैत न भाषित होगा। हे राम जी, यह जो प्रपंच भाषित होता है, इसका बीज संवेदन है, और संवेदन का बीज शुद्ध संवित तत्व है, पर उसका बीज और कोई नहीं। हे राम जी, आदि जो स्पंदन, संवेदन या फुरना हुआ है, उसी का नाम देव है, क्योंकि वह कर्म से पहले ही फुरता है। फिर जो आगे क्रिया होती है वह कर्म है, इसी का नाम पुरुष प्रत्न है। वह जो कर्म से आदि देव रूप फुरा है, उसका क्या रूप है। इसी का जो पहले कर्म है, इसी का जो पहला कर्म है, उसी को देव कहते हैं। इन सब का बीज संवेदन है। हे राम जी, वह स्वतः पुरुष चिन्मात्र पद एक ही था। जब उससे विकार संयुक्त उत्थान हुआ तब प्रपंच भाषित होने लगा। फिर जब उत्थान का अभाव होगा तब प्रपंच का भी अभाव हो जाएगा। हे राम जी, जब जीव कुछ बनता है तब सब आपदाएं उसको प्राप्त होती हैं। जैसे सुई वस्त्र में प्रवेश करती है तो उसके पीछे तागा भी चला जाता है। जो सुई प्रवेश ना करे तो तागा कहाँ से जावे। वैसे ही जब अहंकार प्रवेश करता है तब सब आपदाएं भी आती हैं, और जब अहंकार निवृत्त होता है तब सब विश्व आनंद रूप और अपना रूप भाषित होता है। इससे अहंकार का अभाव करो, क्योंकि विश्व भ्रांति से सिद्ध है, आगे कुछ हुआ नहीं, सब आत्म रूप है। हे राम जी, विश्व वासना मात्र है। जब वासना नष्ट हो तब परम कल्याण है। जिस प्रकार वासना का क्षय हो, वही युक्ति श्रेष्ठ है। जब युक्ति से वासना का क्षय होगा तब चेष्टा भी होगी, परंतु फिर जन्म का कारण ना होगी। हे राम जी, ज्ञानी और अज्ञानी की चेष्टा तुल्य दिखती है, परंतु ज्ञानी का संकल्प दग्ध बीज सा है, फिर जन्म नहीं देता, और अज्ञानी का संकल्प कच्चे बीज सा है, फिर जन्म देता है। पर वास्तव में देखिए तो ना कोई जन्म ही पाता है और ना कोई मृतक होता है। सब जीव केवल अपने आप में स्थित है, भ्रांति से भिन्न भिन्न भाषित होते हैं। स्वरूप से सब अपना ही आप है, द्वैत कुछ नहीं हो। जो देख पड़ता है वह मिथ्या है। जैसे केले के खंभे में सार कुछ नहीं होता, वैसे ही सब प्रपंच मिथ्या है, इसमें सार कुछ नहीं। इससे इसकी वासना त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। हे राम जी, जिस प्रकार तुम्हारी वासना निर्मूल हो, उसी यत्न से निर्मूल करो, तब परम शिव पद ही शेष रहेगा। हे राम जी, पुरुष प्रत्न से जब निरंकार होंगे तब वासना आप ही क्षय हो जाएगी। वासना क्षय का उपाय अपने पुरुष प्रत्न के सिवा और कोई नहीं। इससे हे राम जी, पुरुषार्थ करके इसी एक देव के परायण हो रहो, वही पुरुष कर्म देव आदि भाषित होता है।
हे राम जी, इस प्रकार विचार पूर्वक सब ऐषणाओं को त्याग कर स्वरूप में स्थित हो जाओ। हे राम जी, ज्ञानवान की बुद्धि निर्मल हो जाती है, उनके हृदय में शांति होती है, उनकी बुद्धि चैतन्य से पूर्ण होती है और दूसरा भान उठ जाता है। इससे तुम भी नित्य अंतर्मुख और वीतराग निर्वासी हो रहो और चिन्मात्र निर्मल शांत रूप सर्व ब्रह्म की भावना करो। उस ब्रह्म पद को पाकर नीति के अनुसार अज्ञानी के समान चेष्टा करो। जो हर्ष का स्थान हो उसमें हर्ष करो और शोक के स्थान में शोक करो, पर हृदय में आकाश की तरह निर्लिप्त रहो। हे राम जी, जब इष्ट की प्राप्ति हो तो उसका स्पर्श करो, परंतु हृदय में उसकी तृष्णा ना हो। जब युद्ध प्राप्त हो तब सूरमा होकर युद्ध करो। जो दीन हो उस पर दया करो। जो राज्य प्राप्त हो तो उसको भोगो, और जो कोई कष्ट प्राप्त हो तो उसको भी भोगो। ये सब चेष्टाएं अज्ञानी की तरह करो, पर हृदय में समता रखो। आत्मा से भिन्न कुछ न फुरने दो और राग द्वेष से रहित सदा निर्मल रहो। जब तुम ऐसे निश्चय को धारण करोगे तब तुमको कुछ खेद ना होगा। चाहे बड़ा दारुण दुख पड़े और इंद्र का वज्र ऊपर पड़े तो भी तुमको वह स्पर्श ना करेगा। हे राम जी, तुम्हारा रूप न शस्त्र से कटता है, न अग्नि से जलता है, न जल से गलता है और न पवन से सूखता है। वह केवल निराकार अजर अमर और सबका अपना रूप है। हे राम जी, कष्ट तब होता है जब विलक्षण वस्तु होती है, और अग्नि तब जलती है जब काष्ठ आदि भिन्न वस्तु होती है। अग्नि को अग्नि तो नहीं जलाती और जल को जल तो नहीं गलाता। इससे तुम अपने रूप में स्थित हो रहो। हे राम जी, संवित रूप आलेसा स्थिर स्थान है, उसी में स्थित हो रहो। जैसे पक्षी सब ओर से संकल्प को त्याग कर आले में जब स्थित होता है तब सुख पाता है, वैसे ही जब तुम सब कलना को त्याग कर अंतर्मुख संवित में स्थित होंगे तब राग द्वेष रूपी कोई द्वंद्व ना रहेगा। हे राम, संसार रूपी समुद्र का बड़ा प्रवाह है, आश्रय बिना कोई उससे नहीं निकल सकता। वह आश्रय मैं तुमसे कहता हूँ, तुम अनुभव रूप आत्मा का आश्रय लेकर संसार समुद्र के पार हो जाओ। विलंब ना करो और अपने आप में स्थित हो। हे राम जी, यदि कोई संसार रूपी वृक्ष का अंत जानना चाहे तो नहीं जान सकता। संसार एक वृक्ष है, उसमें चैतन्य मात्र सुगंध है। वह तुम्हारा अपना रूप है, उसको ग्रहण करो जो सबका अधिष्ठान है। उसको जब ग्रहण किया तब सबको ग्रहण किया। हे राम जी, जो कुछ प्रपंच तुमको दिखता है वह सब आत्मरूप है, उसी की भावना करो। जागृत में सुषुप्त हो रहो और सुषुप्त में जागृत रहो। संसार की सत्ता जागृत है, उसकी ओर से सुषुप्त रहो, अर्थात वासना से रहित होकर तुर्य पद में स्थित रहो। संसार की सत्ता जागृत है, उसकी ओर से सुषुप्त रहो, अर्थात वासना से रहित होकर तुर्य पद में स्थित रहो, जहाँ गुणों का क्षोभ नहीं और निर्मल शांत रूप है।
जहाँ एक और दो की कल्पना नहीं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो ऐसे शांत रूप तुरीय पद में स्थित होना तुमने कहा, तो क्या तुम में यह भाव नहीं उठता कि मैं वशिष्ठ हूँ? उसका रूप क्या है जिससे अहम प्रतीति तुमको नहीं होती? इतना कह वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, जब इस प्रकार राम जी ने प्रश्न किया तब वशिष्ठ जी चुप हो गए और सब सभा संशय के समुद्र में मग्न हो गई। तब राम जी बोले, हे भगवान, चुप होना तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम साक्षात विश्व गुरु और ब्रह्मवेता हो। ऐसी कौन बात है जो तुमको ना ज्ञात हो? क्या तुम मुझको उसके जानने का अधिकारी नहीं देखते हो? जब ऐसे राम जी ने कहा तब वशिष्ठ जी एक घड़ी के उपरांत बोले, हे राम जी, असामर्थ्य से मैं चुप नहीं हुआ, परंतु जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है वही दिया। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर चुप्पी ही है। जो प्रश्न करने वाला अज्ञानी हो तो उसको अज्ञान लेकर उत्तर देते हैं, और जो ज्ञानवान हो तो उसको ज्ञान से उत्तर देते हैं। पहले तुम अज्ञानी थे, तब मैं सविकल्प उत्तर देता था। अब तुम ज्ञानवान हो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मौन ही है। हे राम जी, जो कुछ कहना है वह प्रतियोगी से मिला हुआ है। प्रतियोगी बिना शब्द के मैं कैसे कहूँ? पहले तुम सविकल्प शब्द के अधिकारी थे और अब तुमको निर्विकल्प का उपदेश किया है। हे राम जी, शब्द चार प्रकार के हैं। एक सूक्ष्म अर्थ का, दूसरा परमार्थ का, तीसरा अल्प और चौथा दीर्घ। तीन कलंक इनमें रहते हैं, एक संशय, दूसरा प्रतियोगी और तीसरा भेद। जैसे सूर्य की किरणों में त्रिश्रेणु रहते हैं, वैसे ही शब्द में कलंक रहते हैं। पर जो पद मन और वाणी से अतीत है, उसको कलंकित शब्द कैसे ग्रहण करें? हे राम जी, काष्ठ मौन उसको कहते हैं जहाँ इंद्रियां ना फुरे, ना मन फुरे और ना कोई स्फुरण हो। ऐसे पद को मैं वाणी से कैसे कहूँ? जो कुछ बोला जाता है वह सविकल्प होता है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मौन ही है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, तुम कहते हो कि बोलना सविकल्प और प्रतियोगी सहित होता है, तो जो कुछ ब्रह्म में दूषण है उसका निषेध करके कहो। मैं प्रतियोगी को ना विचारूंगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैं चिदाकाश रूप, चैत्य से रहित चिन्मात्र, शांत रूप, सम और सर्व कल्पना से रहित जीव, सर्व कल्पना से रहित केवल आत्म तत्व मात्र हूँ, और तुम और जगत भी चिदाकाश है। अहम तुम कोई नहीं, क्योंकि दूसरी सत्ता कोई नहीं। जब अहम संवेदन से रहित शुद्ध चिदाकाश है, यदि सापेक्षक अहम अहम फुरता है और मोक्ष की भी इच्छा होती है तो सिद्ध नहीं होती, क्योंकि अपने को कुछ मानकर फुरती है। इसलिए एक अहंकार के कई अहंकार हो जाते हैं। यही अहम की फांसी गले में पड़ती है। जब अहंता से रहित हो तब आत्म पद को प्राप्त हो। हे राम जी, जब शव की तरह हो जावे और कुछ अभिमान ना उठे, तब संसार समुद्र से पार हो। जब तक द्वैत है तब तक बंधन है, कभी मुक्ति नहीं हो सकती। जैसे जन्म का अंधा चित्र की पुतली को नहीं देख सकता, वैसे ही अहंता से युक्त मुक्ति नहीं पाता। जब अहंता का अभाव हो तब कल्याण हो।
स्वरूप के ऊपर अहंता का ही आवरण है। हरि ओम, हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।